आज के इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण विषय कि धर्म में जाति भेद नहीं है, जाति तो एक संस्था मात्र है, इस पर चर्चा करेंगे। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म में जाति भेद नहीं है, जाति तो एक संस्था मात्र है। अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर भी है कि जाति तो एक संस्था मात्र है। हमारे हिंदू समाज में हम कई सालों से, कई वर्षों से जाति भेद का शिकार हो रहे हैं। जब जाति एक संस्था मात्र है तो जाति भेद क्यों? इस विषय पर प्रकाश डालते हुए मैं एक उदाहरण उल्लेखित करता हूं कि हमारे धर्म में संकर जातियों का भी वर्णन है। तो संकर जाति अस्तित्व में आया कैसे? संकर जाति बनने की अवधारणा क्यों आवश्यक हुई, क्यों इसकी आवश्यकता आन पड़ी? सबसे पहले कि जाति एक संस्था मात्र है, इस बात पर प्रकाश डालते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि हम अगर रामायण का संदर्भ देखते हैं तो उसमें निषाद जाति के केवट का वर्णन है। निषाद जाति का अस्तित्व आया ही क्यों अस्तित्व में? निषाद जाति जो एक केवट जाति है वह अस्तित्व में आया ही क्यों? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि निषाद का पिता या निषाद जाति का जो उद्भव हुआ है वो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्त्री का संकर जाति है। मतलब यह एक संकर जाति है जो ब्राह्मण पुरुष से और शूद्र महिला से के विवाह होने के उपरांत अस्तित्व में आया। इसकी आवश्यकता क्यों आन पड़ी? क्यों निषाद जैसे संकर जाति का अस्तित्व में लाना या अस्तित्व में आना आवश्यक समझा गया? अब हम अगर देखें वर्ण व्यवस्था को तो ब्राह्मण वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है। ये चार वर्ण है। ये चार वर्ण कर्म के आधार पर है ऋग्वेद में कहे गए अनुसार। और मैं भी इसका एक उदाहरण रख सकता हूं ताकि लोग समझ पाए कि वर्ण व्यवस्था कर्म पे आधारित है, जन्म पे नहीं। यह जन्मजात बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले हम वर्णन करते हैं, सबसे पहले हम इस संदर्भ को देखते हैं कि निषाद जाति अस्तित्व में आया ही क्यों। तो इस उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जब हम किसी स्थान पे रहते हैं और हमें किसी दूसरे स्थान पे जाना हो या आवश्यक हो कि पलायन करना हो, आवश्यक हो या आवागमन के लिए या व्यवसाय के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना हो और बीच में अगर नदी है और वो गहरा है, चौड़ी नदी है, तो उसको पार कैसे करेगा आदमी? तो यह आवश्यकता आन पड़ी। इस आवश्यकता के संदर्भ में यह व्यवस्थाकारों ने यह सोचा कि आवागमन तो इधर से करना ही है, आना जाना लगा ही रहेगा, तो क्यों ना एक ऐसे जाति का निर्माण कर दिया जाए या किसी ऐसे व्यक्ति को, ऐसे किसी समुदाय को या समूह को यह कार्य सौंप दिया जाए कि वह केवट का ही काम करे, वह केवट का ही काम करे। यहां पर जाति एक संस्था मात्र है, इस बात पर प्रकाश मिलता है। रामायण के इस संदर्भ से, निषाद राज के वर्णन से, निषाद केवट के वर्णन से हमको जाति एक संस्था मात्र है इसका एक ज्ञान प्राप्त होता है। निषाद राज की आवश्यकता मीन्स केवट की आवश्यकता पड़ी कि कौन नदी को आर पार कराएगा। जब कभी हम घूमने भी जाते हैं, समुद्र कभी दूर दराज में जाते हैं या तालाब नदी पार करना होता है, झील पार करना होता है, तो हम देखते हैं कि वहां पर हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग उपलब्ध रहते हैं, हमें पार ले जाने के लिए लोग उपलब्ध रहते हैं, कोई ना कोई एक समूह कार्यरत रहता है। तो इसी तरीके से इस कार्य को कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, इसके लिए एक समूह की आवश्यकता थी। अब ब्राह्मण को भी पार जाना है, क्षत्रिय को भी पार जाना है, शूद्र को भी पार जाना है, वैश्य को भी पार जाना है। तो ये जाति कौन सी होनी चाहिए? ये समूह कौन सा होना चाहिए जिसमें सभी के जाने की व्यवस्था हो सके, किसी को भी आनाकानी या किसी को भी आपत्ति ना हो? तो इसीलिए यह व्यवस्थाकारों के द्वारा यह सोचा गया, हिंदू व्यवस्थाकारों के द्वारा, भारतीय व्यवस्थाकारों के द्वारा सोचा गया पुरातन में, पूर्व में,
कि नहीं, एक जाति यहाँ ऐसी रहेगी जो लोगों को नदी के आर पार ले जाया करेगा। तो उन्होंने निषाद जाति का, निषाद संकर जाति का अस्तित्व आवश्यक समझा, और जो कार्य था, जिस कार्य के कारण इस जाति का उद्भव होना था, वह उसकी प्राथमिकता सामने आई, और ब्राह्मण पुरुष का शूद्र स्त्री के साथ विवाह करके निषाद जाति का उद्भव किया गया, या निषाद जाति को अस्तित्व में लाया गया। अब ब्राह्मण भी जा सकता है, केवट ब्राह्मण को भी पार लगा सकता है, शूद्र को भी पार लगा सकता है, वैश्य को भी और क्षत्रिय को भी नदी के आर पार ले जा सकता है। इस प्रकार आवश्यकता के कारण निषाद जाति अस्तित्व में आई। तो हिंदू धर्म में जो संकर जातियों का उल्लेख है, वह किसी न किसी आवश्यक कार्य के दृष्टिगत है। इसलिए जाति एक संस्था मात्र है, यह कोई जनजात नहीं है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जाति तो एक संस्था मात्र है, धर्म में जाति भेद नहीं है। इसलिए हमको जाति भेद करना ही नहीं है। और ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये चारों जातियां भी आप अगर देखें तो ऋग्वेद में वैसे वर्णित ही है कि कर्म के अनुसार है, और हम देखें कि प्रायः हम कर्म के अनुसार ही इसको क्रियान्वित करते हैं। अगर एक चिड़िया का संदर्भ लिया जाए तो चिड़िया एक घोंसला बनाती है, सुरक्षा के लिए उसमें अंडे देती है, बच्चे पालती है, तो वह, और सांप वगैरह अगर आ जाए तो छतरी का काम करती है, उससे रक्षा करती है अपने बच्चों का, तो वो छतरी का काम करती है। यदि बच्चे बड़े हो जाए, उसको उड़ना सिखाना है, तो वो उसे उड़ना सिखाती है, एक ब्राह्मण का कार्य करती है। उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था करती है, तो वो वैश्य का काम करती है। दाना पानी की व्यवस्था करनी है, भोजन की व्यवस्था करनी है, तो वह एक वैश्य का कार्य करती है। और अपने घोंसलों की सफाई करती है जब बीट वगैरह से, तो वह एक शूद्र का काम करती है, सेवा का कार्य करती है। तो इस तरीके से हम ये सिद्ध रूप से पाते हैं कि ये जो वर्ण है, ये कर्म पे आधारित है, ये जन्मजात नहीं है, और ये वंशानुगत नहीं है। बिना चार वर्णों का कर्म किए तो एक व्यक्ति का जीवन नहीं चलता है, एक पशु पक्षी किसी का भी जीवन नहीं चलता है। तो फिर ये वर्ण जन्मजात कैसे हो सकता है? ये वर्ण निश्चित रूप से कर्म पे आधारित है, और व्यक्ति को चारों कर्म करने पड़ते हैं, चाहे वह किसी भी जात समुदाय का हो। हर व्यक्ति को चारों धर्म करने पड़ते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए, अपने समाज को चलाने के लिए, अपने देश को चलाने के लिए। तो मैं स्पष्ट रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इस बात का पता देना चाहता हूं, या इस बात का के संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि हम जाति भेद को अच्छे से समझें। ये जाति भेद, धर्म में जाति भेद है ही नहीं, यह एक संस्था मात्र है। और वर्ण जो है जन्मजात भी नहीं है, वो वर्ण जन्मजात बिल्कुल भी नहीं है। चार वर्णों के कर्म करने से ही व्यक्ति का जीवन चलता है, समाज का जीवन चलता है, देश का जीवन चलता है। धन्यवाद।